कुंती ने आज भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। कुंती कहती है प्रभु मैं आपको जान चुकी हूँ। भगवान ने कहा कुंती ऐसा क्या जान लिया? अरे सारा संसार जानता है हमारे नाते को तो, लेकिन आज ऐसा क्या पहचान लिया? आज क्या नई पहचान कर ली? कुंती ने कहा प्रभु मैं जानती हूँ उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा करने वाला कौन है। मैं जानती हूँ प्रभु लाक्षागृह में मेरे बच्चों को बचाने वाला कौन है। मैं जानती हूँ प्रभु पग पग पर हमारी लाज रखने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कौन है। प्रभु मेरे से अब छिपा हुआ नहीं है कुछ। और कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। भगवान कुंती की इस करुण प्रार्थना को सुनकर आज करुणाद्र हो गए। भगवान नहीं रोक पाए अपने आप को। और द्वारिकाधीश ने कहा कुंती जो तुम्हें चाहिए वो आज मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। लेकिन कुंती ने कहा है प्रभु अगर वास्तव में आपको देना है तो मुझे सुख नहीं चाहिए प्रभु। जिस सुख को मांगने के लिए सारा संसार आपके पीछे लगा हुआ है, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं। अगर आपको मेरी झोली में देना है। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा प्रभु अगर आपको देना है तो संसार की सारी विपदा मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान ने कहा अरे कुंती कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो, क्या बोल रही हो तुम? सारा संसार सुख चाहता है, सारा संसार संपत्ति चाहता है, सारा संसार वैभव चाहता है, और तुम कहती हो कि संसार की विपदा मेरी झोली में डाल दो। कुंती ने कहा हाँ प्रभु, क्योंकि जब जब जीवन में कष्ट आया है, जब जब जीवन में विपदा आई है, तब तब प्रभु केवल आप याद आएगा, आपके अलावा कोई दूसरा याद नहीं। प्रभु मैं जानती हूं वो सुख जब जीवन में आता है तो आपकी स्मृति भुला देता है, लेकिन जब जब भी दुख आता है तो केवल और केवल आप याद आते हो। वाह सुख पर पत्थर पड़ो जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा नाम की जो पल पल नाम लिवाए। कुंती कहती प्रभु वो सुख किस काम का जो आपकी स्मृति भुला दे। वो दुख अच्छा है, कम से कम प्रभु आपकी याद तो दिलाता। जब जब भी जीवन में कष्ट आया है ना प्रभु, तब तब ही आपकी याद है। और ये बहुत सत्य है, सुख में महाराज भगवान याद नहीं आते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में फरमाया, श्री महाराज ने वाणी में फरमाया कि जीवन में महाराज जब जब भी दुख आया है तब तब राम याद आए। जीवन में सुख में राम याद नहीं आए। अन पानी का सोच क्या सबकू दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। संसार में महाराज दुख कब आता है? जब विश्वास डगमगाता है। और ये बहुत सत्य महाराज, जीवन में प्रैक्टिकल करना, सच बताना अपने अंतःकरण से भगवान की याद कब आती है? जब आप बहुत कष्ट में हो, बहुत विपदा में हो, तब अंतःकरण से करुणा जागृत होती है, मन में भाव आते हैं प्रभु रक्षा करो, प्रभु कृपा करो। कुंती ने कहा है प्रभु तू ही याद मोहे आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। आवे दर्द में, आवे दर्द में।
आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। सुख संपत्ति के सब कोई साथी, सुख संपत्ति के सब कोई साथी। दुख में निकट नहीं आवे दर्द में। दुख में निकट नहीं आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो, भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो। भीड़ पड़या भग जावे दर्द में। भीड़ पड़या भग जावे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। थारो भरोसो साचो रे सावरिया। थारो भरोसो साचो रे सावरिया। हरख हरीरा गुण गावो दर्द में। हरक हरि का गुण गाओ दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। तू ही याद मोहे आवे दर्द में। कुंती ने कहा, प्रभु जब जब भी जीवन में कष्ट आया है, जब जब भी जीवन में विपदा आई है, दुख आया है, तब तब आपकी याद आई है प्रभु। सुख में और उस सुख ने आपको याद नहीं करने दी। और ये बहुत जीवन का शाश्वत सत्य है महाराज। कब याद आते हैं भगवान? हर व्यक्ति को अलग अलग समय भगवान याद आते हैं महाराज। व्यापारी को कब भगवान याद आते हैं? जब माल डूब रहा हो, घाटा लग रहा हो, तो महाराज सांवरिया सेठ याद आते हैं, छोगाला छेल याद आते हैं। हे ठाकुर जी बचा लीजो, हे ठाकुर जी लाज राखजो। किसान को महाराज भगवान याद आते हैं। कब याद आते हैं? जब वृष्टि नहीं हो, बारिश नहीं हो, जब फसल अच्छी नहीं हो रही हो, तो प्रार्थना करता है, प्रभु कृपा करो, प्रभु वर्षा करो। किसान को उस विपदा में भगवान याद आते हैं। अफसर को भी भगवान याद आते हैं महाराज। कब याद आते हैं? जब रिश्वत लेता पकड़ा जाए तो भगवान याद आते हैं, हे सांवरिया सेठ बचा लीजिए मन। और महाराज छोड़ो सबको, आपके घर के बच्चों को भी भगवान याद आते हैं। कब याद आते हैं? अच्छा आपको पता है? हाँ, एग्जाम में याद आते हैं महाराज। और एग्जाम जब आती है ना, तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि भाई तू रामद्वारे चले जा, कि तू मंदिर चला जा। वो घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर है ना, सारे भगवान याद आ जाते हैं उसको। हनुमान जी है, हनुमान जी महाराज 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पास कर देना। और हनुमान जी भी महाराज, हनुमान जी कृपा कर देते हैं, रीत जाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को भी याद आती है एग्जाम में। और महाराज नेताओं को भी याद आती है भगवान की। कब याद आती है? चुनाव में।
हाँ, बाकी कहीं दिखे नहीं दिखे, पर चुनाव में देखना आप, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे नेताओं को भी भगवान की याद आती। तो ये तो बहुत सत्य है, दिखाई देता है कि जब जब जीवन में कोई कष्ट आए, कोई विपदा आए, तो महाराज जीवन में भगवान याद आते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। महाराज जितना सुमिरन, जितना याद दुख में करते हो ना, वैसा भाव जिस दिन सुख में जागृत हो जाएगा तो महाराज जीवन में दुख आएगा ही नहीं, जीवन में दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन जीव का स्वभाव है महाराज, और इसलिए कुंती कहती है प्रभु विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्यात न पुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपको देना है तो मेरी झोली में संसार की सारी विपदा डाल दो, सारा दुख डाल दो। भगवान ने कहा क्या कुंती उल्टी गंगा बहा रही है, लेकिन यही तो भगवान के भक्तों की विशेषता होती है, यही तो भगवान के लाडले संतों की विशेषता होती है। संतो उल्टी कथा हम जानी, देखत नाही सुरती का अंदा शिखर चढ़नता पानी। क्या संतदास जी महाराज की वाणी के भाव हैं। ये उल्टी कथा महाराज संत ही जानते हैं। संतो उल्टी कथा हम जानी, देखत नाही सुरती का अंदा शिखर चढ़नता पानी। देखया एक नींव बिन मंदिर, बिना नींव का मंदिर। जीवन में महाराज भगवान से प्रार्थना करो तो यही करना कि हे प्रभु तू चाहे सुख दे चाहे दुख दे, बस हमें दूर मत करना। तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है, या तो यूं भी वावा है और या ऊं भी वावा है। जिस दिन ये भाव आएगा महाराज, उस दिन जीवन आनंदित हो जाएगा। कुंती का ये प्रसंग जीवन में यही हमें प्रेरणा देता है। कुंती को भगवान ने कृतार्थ किया और इसके बाद भगवान गए महाभारत के उस महासम्रांगण में, जहां पर भगवान का वो लाडला जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान को याद कर रहा है। पितामह भीष्म, जिनका अंतिम भाव है कि प्रभु के दर्शन हो जाए, ठाकुर के दर्शन हो जाए तो मैं अपनी जीवन लीला का संवरण कर लूं। आज महाराज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म। कभी कभी विचार आता है ऐसे अद्भुत योद्धा, ऐसा जीवन, लेकिन जीवन का अंत बाणों की सैया पर। कारण क्या था महाराज? अगर मूल तत्व में जाओ तो कारण था समय पर क्रोध नहीं किया। अगर समय पर क्रोध किया होता तो शायद बाणों की सैया पितामह भीष्म को नहीं मिली होती। बड़ी सभा में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, लेकिन पितामह भीष्म जैसे योद्धा मौन रहे। कभी कभी महाराज धर्म, समाज, संस्कृति और संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा के लिए क्रोध करना पड़े तो वो क्रोध भी लाभदायी होता है, वो गुस्सा भी लाभदायी होता है। पितामह भीष्म ने समय पर क्रोध किया होता तो शायद बाणों की सैया नहीं मिलती। एक तरफ पितामह भीष्म है, दूसरी तरफ रामायण का वो पात्र जटायु। समय पर क्रोध नहीं किया तो पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, लेकिन जटायु ने देखा रावण ले जा रहा था जगत जननी सीता का हरण करके। जटायु से नहीं रहा गया और जाकर के अपना सर्वस्व झोंक दिया, समय पर क्रोध किया, और परिणाम ये हुआ कि राम जी की गोद नसीब होती है। राम जी के गोद में प्राण आज जटायु के जा रहे हैं। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। एक तरफ जटायु है जिसको भगवान की गोद मिली, समय पर क्रोध करने पर, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए समय पर क्रोध करने पर राम जी की गोद मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाणों की सैया पर पितामह भीष्म को लेटना पड़ रहा है। भगवत भक्त थे, सारा जीवन महाराज भगवत चरणानुराग, पितामह भीष्म का कौन भूल सकता है। जैसे कुंती ने स्तुति की है, ऐसे ही पितामह भीष्म भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। आज समय इतनी आज्ञा नहीं देगा महाराज कि इन सब प्रसंगों का विस्तार किया जाए, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति
जहां सारी स्तुतियों का अंत इति शब्द से होता है, लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति का मंगलाचरण इति शब्द से होता है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु से करुणा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा है क्या, सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। और जीवन के अंतिम क्षण महाराज जब पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और द्वारिकाधीश सामने आ जाए, यही प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान के द्वार पर जाते हैं, और महाराज कभी कभी संसार की बहुत तुच्छ वस्तु की आकांक्षा करते हैं। लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं, मांगने मत जाया करो, भगवान से प्रेम करने जाया करो, भगवान के दर्शन करने जाया करो। पितामह और फिर मांगना है तो ऐसा मांगो जैसा उन पुरोधाओं ने मांगा। क्या पितामह भीष्म की इच्छा थी? क्या पितामह भीष्म के आखिरी भाव थे? प्रभु के द्वार पर जाओ तो पितामह भीष्म के जो भाव है महाराज, उन भावों को भगवान से मांग लिया करो। बड़ी सुंदर लगती है मुझे पंक्तियां। जब दर्शन करो तो भगवान से प्रार्थना किया करो। जो पितामह भीष्म के भाव हैं उसको बड़ी सुंदर पंक्तियों में पिरोया है, साथ में दोहराने का प्रयास करना। बड़ा सुंदर भाव है। क्या चाहते हैं पितामह भीष्म, और हम भी प्रभु के सामने जाएं तो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? तुम सामने खड़े हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, सभी गाइए महाराज, सुंदर भाव है। प्रार्थना कर रहा हूँ। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही सोचता हूँ। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही तो सोचता हूँ। कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। ओ कोई दूसरा ना आए अब मेरी जिंदगी में। क्या हमारी प्रार्थना हो महाराज? मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल खास कर ले। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। वो मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। मैं जीऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। बोलिए सद्गुरु देव की। प्रभु से प्रार्थना करो तो यही किया करो महाराज। जब प्राणों से प्राण, जब इस शरीर से प्राण निकले, श्री गंगा जी का तट हो
यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से। यही तो चाहा था महाराज पितामह भीष्म ने। यही प्रार्थना करो प्रभु से, मैं मरूं तो आपकी गली में, मैं जीऊं तो आपकी गली में, प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं। और यही भाव पितामह भीष्म का है, यही भाव रामस्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य उन संतों का रहा। स्वामी रामचरण जी महाराज वाणी में विनती के शब्द फरमा रहे हैं। राम एक अरदास हमारी मानियो, कामी कपटी कूढ़ आपनो जानियो। जे छोड़ो तुम हाथ और नहीं ओट जी, परिहा राम चरण रख शरण, बगस सब खोट जी। कहाँ करूं अरदास सकल विधि जानी हो, अंतर्गत की पीड़ पीव पहचानी हो। भव मोचन भगवान धील नहीं कीजिए, परिहा राम चरण की बाह नाथ गह लीजिए। उन महापुरुषों ने महाराज यही तो अपने आराध्य देव के प्रति भाव रखे। इसलिए रामस्नेही संप्रदाय राम शब्द ब्रह्म की उपासना करता है। उन महापुरुषों ने जो नाम का तत्व प्रदान किया है, सारा संसार उसमें समाहित है महाराज, सारे ग्रंथ उसमें समाहित है। और मैं तो यही अक्सर कहा करता हूं, रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है, लेकिन महापुरुषों की वाणियां जन्म और मरण दोनों से मुक्त कर जाती है, जन्म और मरण दोनों से मुक्त कर जाती है। बोलिए संत भगवान की जय। उन महापुरुषों की वाणी के एक एक शब्द, क्या श्री महाराज जब विनती करते हैं तो प्रार्थना करते हैं। वीनति राम निरंजन नाथ, सुहाथ गहो हम तोर ऋणी हैं। सुहाथ गहो हम तेरे ऋणी हैं। और नहीं तिहु लोक में सत श्याम सदा सुख धाम धनी है। श्याम सदा सुख धाम गणी है। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं। तो प्रभु जी बड़े बड़े दास हैं। मोह से गरीब की कौन गिनी है। मोह से गरीब की कौन गिनी है। राम जी विड़द विचार हो रावरो। राम जी विचार जरा। मोह से कछु नहीं भक्ति बनी है। मोह से कछु नहीं भक्ति बनी। जिन महापुरुषों के पास बड़े बड़े दास हो महाराज, आप कल्पना तो करो, जिनके पास मीरा हो, जिनके पास रैदास हो, जिनके पास तुकाराम हो, जिनके पास नामदेव हो, जनाबाई, सखाबाई, जिनके पास स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुष हो, जिनके पास स्वामी रामदास जी महाराज जैसे महापुरुष हो,
जिनके पास दयाल जी महाराज, स्वामी दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष हों, वो भगवान हमारी तरफ भला कहाँ निहारेंगे महाराज। ऐसे ऐसे भजनानंदी महापुरुष जिन परमात्मा के पास हो। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, प्रभु आपके तो बड़े बड़े दास हैं, मोह से गरीब की कौन गिनी है। लेकिन प्रभु मैं तो जैसा हूं आपका, मैं कामी हूं तो आपका हूं, मैं कपटी हूं तो आपका हूं, मैं खोटा हूं तो आपका हूं।